जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परमरस, जामे भलो अपार, वंदे परमानंद सार अभिकार, कुंद कुंद मुनि अमृत वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें निर्जरा द्वार हमारा चल रहा है। निर्जरा द्वार में क्या प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानी परिग्रह के बीच में रहते हुए भी निष्परिग्रही हैं। सरल भाषा में बोले तो क्या कह सकते हैं कि वो घर में रह रहे हैं किंतु फिर भी घर उनका नहीं है। उनके पास बहुत धन है किंतु फिर भी उनके पास धन नहीं है। ऐसा कैसे संभव है कि ये चीजें दो तो हमें विपरीत लगती हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में 34 नंबर का छंद देखा था उसमें कहा कि उन्हें मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए परिग्रह में रहते हुए भी वे निष्परिग्रह हैं। इसको और सरल भाषा में समझें तो कैसे बोल सकते हैं कि वो घर में रह रहे हैं किंतु घर मेरा है, ऐसी मान्यता उनमें नहीं है। इसे ही मोह कहते हैं। मोह हमेशा हमें ना, मोह शब्द आता ही हमें लगता है वो प्यार करना, ममत्व वाला, राग वाला परिणाम, किंतु हमेशा मोह का अर्थ समझना है उल्टी मान्यता का परिणाम, है ना। तो ज्ञानी जीव घर में रह रहे हैं किंतु वे ये समझते हैं कि ये घर मेरा नहीं है। स्त्री के साथ हैं किंतु समझते हैं कि स्त्री परद्रव्य है और मैं परद्रव्य हूँ, ये मैं अलग हूँ, स्त्री अलग है। ऐसे ही हर चीज में लगा लेना। हर तरह का जो 10 तरह के बहिरंग परिग्रह हैं, 14 तरह के अंतरंग परिग्रह हैं, उन सब में ये मानते हैं एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रखते हैं, है ना। इसलिए वो परिग्रह में रहते हुए भी निष्परिग्रही हैं। बनारसी दास जी को खाली एक छंद लिखने से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। एक उदाहरण देने से उन्हें लगा इतनी अच्छी बात है तो उन्होंने एक उदाहरण और दिया, है ना। पुनः करके है 34 नंबर का छंद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और उसका अंतिम वाक्य था, राग द्वेष मोह रहित होने के कारण सम्यक दृष्टि परग्रह आदि का संग्रह रखते हुए भी निष्परिग्रही हैं। बाहर में परिग्रह दिखाई दे रहा है किंतु अंदर में उसके प्रति किंचित मात्र भी राग नहीं है, किंचित भी उसकी मान्यता नहीं है, या भोगों में ऐसी मान्यता नहीं है कि ये भोग मुझे सुखी कर देंगे। भोगों में सुख बुद्धि नहीं है। मतलब देखो ये उल्टी मान्यता, कितनी तरह की उल्टी मान्यता हो सकती है कि ये मेरे हैं, मैं इनका करने वाला हूं, ये मुझे सुखी कर देंगे, ये मेरे साथ अगले भव में चले जाएंगे। मतलब सब तरह की उल्टी मान्यता। एक सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, मतलब सिर्फ ऐसा माना कि आत्मा मैं हूं, तो परद्रव्य के संबंध में सारी उल्टी मान्यताएं खत्म हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि सम्यक दर्शन करेंगे तो हमें एक एक चीज पहले समझना ये मेरे नहीं है, ऐसा पहले मन में याद करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन हमको ये याद करना पड़ेगा कि मैं इनका करता नहीं हूँ। फिर तीसरे दिन हमको ये याद करना पड़ेगा कि विषयों में सुख नहीं है। फिर चौथे दिन हमको ये याद करना पड़ेगा कि पुण्य उपादेय नहीं है। ऐसा अलग अलग कि नहीं, ये सब बुद्धियां, ये सब भ्रांतियां अपने आप निकल जाएगी जब हम क्या सोचेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा में सुख बुद्धि आ जाएगी तो अपने आप परद्रव्यों में सुख बुद्धि खत्म हो जाएगी, विषयों में सुख बुद्धि खत्म हो जाएगी, है ना। तो कल तो हमने एक वो कलर कपड़े को डाई करने वाला उदाहरण देखा था। आज 35 नंबर का छंद पढ़ते हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं बनारसी दास जी। एक और बहुत अच्छा, सवैया इकतीसा है, एक साथ बोलते हैं।
वैसे काहू देश को बसैया बलवंत नर, जंगल जंगल में जाई मधु छत्ता को छत्ता तू है। महत्व पाको लपटाई चारों ओर मधुमक्खी का पे, मच्छी कंबल की ओट सो अडंकती रह तू है। जैसे समय की शिव सत्ता को स्वरूप साधे, ऊपे की उपाधि को को समाधि कह तू है। पहिरे सहज को सनाह मन में उत्साह, ठाने सुख राह उद्वेग न लह तू है। क्या कहा? देखिए बहुत सरल है एकदम, शब्द तो बहुत वो सरल है इसके, समझ में आ ही रहा है। उदाहरण है कि जैसे किसी देश में रहने वाला, बसैया मतलब रहने वाला, किसी गांव में रहने वाला कोई बलवंत नर मतलब शक्तिशाली पुरुष क्या करे, जंगल में जाके मधु छत्ता को गहतू है, मधुमक्खी के छत्ते को ग्रहण करे। किस लिए ग्रहण करते हैं? मधु निकालने के लिए, है ना। मधु निकालने के लिए, शहद निकालने के लिए उस छत्ते को निकाले। तो क्या करे, वाकु लपटाई चहु और मधुमक्खी का पे। अब आप मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ोगे तो छोड़ेगी क्या मधुमक्खी? कि नहीं छोड़ेगी, उसे चारों तरफ से उसे चिपक गई उसके ऊपर, किंतु फिर भी उस नर को कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि कंबल की ओट सो अडंकित रहतु है, कि उसने अपने चारों ओर कंबल ओढ़ रखा था। मधुमक्खियों ने तो प्रहार किया, किंतु उस प्रहार का उस पे कुछ भी असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने कंबल डाल रखा था, अपने ऊपर कंबल ओढ़ रखा है, इसलिए उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मधुमक्खी चाहे कितना भी अब उसके ऊपर प्रहार करे, किंतु उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह, ये तो उदाहरण हुआ, उसी तरह क्या है, तैसे समकीति शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उधे की उपाधि को समाधि सी कहतु है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को कितनी भी उपाधि, शिव सत्ता को स्वरूप साधे, कि मोक्ष की सत्ता का स्वरूप साधते हैं, मोक्ष की सत्ता को साधते हैं समकिति जीव, उदय की उपाधि को समाधि सी कहतु है। और जो उदय की, जो कर्म के उदय रूप जो उदय आते हैं उसे समाधि के समान मानते हैं। मतलब उदय में सुखी और दुखी नहीं होते हैं, स्थिर रहते हैं, एक से रहते हैं, उसका नाम यहाँ समाधि कहा है। कि उदय की उपाधियां आती है, अनुकूलता प्रतिकूलताएं उन्हें आती है, किंतु वे उसे समाधि की समान रहते हैं, मतलब उन भावों में वो स्थिर रहते हैं। अब ज्ञानी ने कंबल किस चीज का ओढ़ रखा है? देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, पहिरे सहज को सनाह मन में उत्साह। सनाह मतलब बोलते हैं कवच को, कि सहजता का कंबल उन्होंने पहन रखा है, सहजता का कवच उन्होंने ओढ़ रखा है। कितना अच्छा। अब सोचो, अगर हम सहज रहें तो हमें बहुत प्रतिकूलता आ जाए, कोई हमारे परिवार में किसी इष्ट का वियोग हो जाए, किसी अनिष्ट का संयोग हो जाए, हमें, हम जिसके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते, हमें बिल्कुल फूटी आंख पसंद नहीं हो कोई व्यक्ति, और वो हमें, कहीं हम शिविर में जाएं और वो हमारे साथ हमारे ही रूम में आके रहने लगे, तो हम क्या करेंगे? हम अगर सहज हैं तो हमें कुछ भी दुख नहीं होगा। और ज्ञानी कैसे होते हैं? कि हर परिस्थिति में सहज रहना उन्हें आता है। वास्तव में हमें भी यही सीखना चाहिए ना। ज्ञानी की हम बार बार बात करते हैं, तो अगर हमें सहज रहना आ गया ना, तो समझो कि हम सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि के कोई अलग से ऐसे सींग नहीं उग जाते, कुछ नहीं होता है, पर हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, वे सहज रहते हैं। आज दुकान पे जाएं, करोड़ों का नुकसान हो गया, क्या समझेंगे? पूर्व कर्म का उदय है। अगले दिन दुकान पे गए, करोड़ों का प्रॉफिट हो गया, क्या सोचेंगे? सहज रहेंगे कि कर्म का उदय है ना। उन्होंने सहजता का कंबल ही नहीं ओढ़ रखा है। कवच किसको कहते हैं? जिसपे तीर चलते हैं ना, युद्ध में कवच पहन के रखते हैं,
तो कोई सामने वाला बंदूक से मारे, तीर कमान से मारे, तलवार से मारे, कुछ भी करे, किंतु उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो क्यों नहीं हम सब भी, जितने क्लास सुन रहे हैं, हम सब भी सहजता का कंबल अपने ऊपर ओढ़ लें, सहजता का कवच लगा लें। फिर किसी की हिम्मत है कि हमें दुखी कर सके? अभी तो हम इतनी छोटी छोटी सी बातों में दुखी हो जाते हैं कि हमारी काम वाली बाई नहीं आए तो हम दुखी हो जाते हैं। हमेशा ऐसा ही करती है, बिना बोले छुट्टी करती है, ऐसा ही होता है, यही होता है, दुखी हो जाए। सहज नहीं रह सकते कि ऐसा ही कर्म का उदय आना था, आज कुछ उसके घर पे हुआ होगा, सहज सहज तरीके से उस सिचुएशन को देख सकते हैं कि नहीं? तो वास्तव में जीना सीखना है ना, संसार में भी रहना सीखना है। मोक्ष मार्ग में तो वो हमारे नेता हैं ही, हमें उन्हें फॉलो करना ही है, सम्यक दृष्टि जीव को। किंतु संसार में भी अगर रहना सीखना है तो कैसे सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, समझदार जीव रहते हैं। मुझे ये लाइन तो इतनी अच्छी लगी कि वो मधुमक्खी वाला, एकदम अपनी आंख बंद करके वो सीन सोच के देखो कि कोई मधुमक्खियां चारों तरफ से उसे काट रही है और उसने कंबल ओढ़ रखा है, बिल्कुल वो मुंह वो सब लपेट लेते हैं, आंखें सिर्फ खुली रहती है उनकी, तो उन्हें एक बूंद भी कुछ नहीं होता। वैसे ही हमारे ऊपर कितनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता आए, किंतु हम सोच के रखेंगे कि हम सहज रहेंगे। वास्तव में सहजता आती भी कैसे है? कैसे आती है सहजता? कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सहजता आती। दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। सहजता कहें या सम्यक दर्शन कहें, सम्यक दर्शन कहें या सहजता कहें, दोनों एक ही बात है ना। जिसे सम्यक दर्शन हो गया उसे सहजता आ जाएगी, या कहें जिसे सहजता आ गई है समझो वो सम्यक दृष्टि हो गया है। समझ में आया? तो क्या करते हैं सम्यक दृष्टि जीव? सहजता का कवच ओढ़कर रखते हैं, मन में उत्साह, मन में उत्साहित रहते हैं, आनंद में रहते हैं, कैसी भी प्रतिकूल अनुकूल स्थिति हो रही है किंतु मन में उत्साहित रहते हैं। ठाने सुख राह उद्वेग न लहतु है, और सुख का मार्ग अपना लेते हैं, है ना, सुख का मार्ग अपना लेते हैं। उद्वेग न लहतु है, और आकुलता नहीं करते हैं। उद्वेग न लहतु है, आकुलित नहीं होते हैं हम। जिसको सहजता आ गई उसकी आकुलता अपने आप नष्ट हो गई। हर हर परिस्थिति में अपने साथ दिन भर में, आज दिन भर की घटना हम विचार करके देखें हमारे साथ क्या क्या हुआ, है ना। सबके साथ 24 घंटे में ऐसा तो नहीं है पुण्य का उदय ही चलता है, पाप का उदय भी आया, पुण्य का। सर दुखा आज हमारा बहुत, आज हमारा बहुत पेट दुखा, तो हम उसमें सहज रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? देखो मैंने एक दिन एक प्रवचन में बहुत अच्छी बात सुनी थी कि मुनिराज को ऐसा नहीं है कि पाप का उदय नहीं आता है, पाप का उदय तो मुनिराज को भी आता है, उनके ऊपर भी उपसर्ग हुए थे। तो हम क्या सोचते हैं कि मुनिराज को उपसर्ग हुआ तो उनको दुख नहीं होता होगा, कोई उनके ऊपर प्रहार करे, उन्हें अपशब्द बोले, उनके ऊपर नमक मिर्ची डाल दे, उनके हाथ काट दे, उनके सर पर अग्नि जला दे, कुछ भी करे तो उन्हें दुख नहीं होता होगा? सुनीता आंटी, दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? मान्यता में नहीं होता उनके, नहीं होता तो है दुख, महसूस तो करते हैं वो, वेदन तो होता है, पर वो वेदन तो मानते होता है क्योंकि जीव है तो जीव को वेदन तो होता है ना। तो इसके लिए उन्होंने इतना अच्छा प्रवचन में आया कि जैसे कोई योद्धा युद्ध में लड़ता है तो कितनी उसको चोट लगती है, इधर उधर खरोच आती है, अपन पिक्चरों में देखते हैं ना कितना ज्यादा उसको, इधर लग रही है उधर लग रही है, पूरा लाल हो जाता है, खून बह रहा है, किंतु फिर भी वो लड़ता रहता है। तो किसके बल पर? कि वीर रस के बल पर। वीर रस मतलब ताकत, वीर मतलब ताकत, ताकत 9 प्रकार के रस होते हैं ना, तो उसमें एक वीर रस होता है। तो वीर रस के, इतना बलवान वीर रस है कि उसे शरीर पर होने वाले घावों की चिंता ही नहीं होती। वैसे ही मुनिराज को इतना तीव्र शांत रस है, तो शांत रस इतना हावी है कि उन्हें जो शरीर में प्रतिकूलताएं हो रही है, पैर चल रहे हैं पैदल, पैरों में वो लग गए, कांटे लग गए, पत्थर चुभ रहे हैं, किंतु शांत रस इतना भारी वाला शांत रस है, इतना तगड़ा शांत रस है कि उन्हें ये छोटी मोटी चीजें कुछ दुखी ही नहीं कर पाती।
है ना। हमको वो तो समझ में आ जाता है कि युद्ध में लड़ने वाले को कुछ नहीं होता है, किंतु ऐसे ही मुनिराज शांत रस के धनी है तो उन्हें कुछ नहीं होता है। और मुनिराज के ही छोटे लघुनंदन सम्यक दृष्टि जीव हैं कि उन्हें भी शांत रस या सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का इतना अथाह उत्साह है। लिखा है ना, उद्वेग न लहतु है, कि उन्हें किसी भी तरह की आकुलता नहीं होती। ज्ञानियों का जीवन वास्तव में देखे ना, देखो हम स्वाध्याय भी करते हैं तो ये स्वाध्याय किसके हृदय में कितना अंदर गया है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम कितने आकुलित होते हैं। इतनी स्थितियां आती है, अगर हम आकुलित हो जाते हैं, बिल्कुल हमारा छोटा सा कुछ सामान टूट जाए, मोबाइल हमारा रह जाए, मंदिर में कहीं घूम जाए, हम क्या, अरे मेरा 5,000 का, मेरा 25,000 का मोबाइल, ये वो, कितने आकुलित हो जाते हैं। तो समझो कि हमारे अंदर जिनवाणी अभी प्रवेश नहीं कर रही है ना। जिनवाणी प्रवेश कर रही है उसका मतलब है कि हमारे जीवन में आकुलता कम होनी चाहिए ना। और सम्यक दृष्टि जीव के जब सम्यक ज्ञान हो गया है, अर्थात मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, तो उन्हें आकुलता नष्ट हो गई है, आकुलता अब उत्पन्न ही नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से ये 35 नंबर का छंद हुआ कि सम्यक दृष्टि परिग्रह में रहते हुए भी निष्परिग्रही क्यों है, क्योंकि उन्होंने सहजता का कंबल अपने ऊपर ओढ़ रखा है। ये इस पूरे छंद का सार है। इसका अर्थ पढ़िए पूर्णिमा आंटी। जैसे कोई बलवान पुरुष जंगल में जाकर मधु का छत्ता निकालता है तो उसको बहुत सी मधुमक्खियां लिपट जाती हैं, परंतु कंबल ओढ़े हुए होने से उसे उनके डंक नहीं लग सकते। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव उदय की उपाधि रहते हुए भी मोक्ष मार्ग को साधते हैं। उन्हें ज्ञान का स्वाभाविक बख्तर प्राप्त है, इससे आनंद में रहते हैं। उपाधि जनित आकुलता नहीं व्यापती, समाधि का काम देती है। हाँ मतलब भावार्थ पढ़ूं? हाँ, कर्म की उपाधियां आती हैं किंतु उसमें उन्हें आकुलता नहीं होती है, और वो उन्हें समाधि का काम देते हैं, मतलब स्थिर, वो उसमें स्थिर रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं। हाँ, भावार्थ पढ़िए। उदय की उपाधि सम्यक ज्ञानी जीवों को निर्जरा ही के लिए है, इससे वह उन्हें चारित्र और तप का काम देती है, अतः उनकी उपाधि भी समाधि है। हाँ ठीक है, चलिए ये वाला छंद हुआ। अब यहाँ पर वो ज्ञानी निष्परिग्रही हैं, ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। और जो अब मूल प्रकरण निर्जरा द्वार में किसकी बात चल रही है सुनीता आंटी, क्या मुख्य बात चल रही है निर्जरा द्वार में? सम्यक दृष्टि जीव की वैराग्य और ज्ञान, वेरी गुड। ज्ञान वैराग्य और और ज्ञान की। ज्ञान और वैराग्य की चर्चा मुख्य रूप से चल रही है। तो अब वापस ज्ञान के बारे में ही, ज्ञान की ही महिमा आगे के 4-6 छंदों में करने वाले हैं। तो हम चर्चा करते हैं। छंद नंबर है 36। ज्ञानी जीव सदा अबंध है। बोलते हैं एक साथ, ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोय, चित्त उदास करनी करे, कर्म बंधन का हो। क्या लिखा? नहीं हो। क्यों नहीं होता कर्म बंध? सेम सिचुएशन में ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। उसके घर में भी किसी की मृत्यु हो गई है और ज्ञानी के घर में भी किसी की मृत्यु हो गई है। एक को तो कर्म का बंधन हो रहा है, दूसरे को कर्म का बंधन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कारण बता रहे हैं, ज्ञानी ज्ञान मगन रहे। ज्ञानी अपने ज्ञान में मग्न रहता है, अर्थात उसे ज्ञान का बहुत जोर है, ज्ञान में मगन रहता है, मतलब सम्यक ज्ञानी है वो। सम्यक ज्ञान, उसे वस्तु को देखने का तरीका आ गया है। सम्यक ज्ञान, रागादिक मल खोए, रागादिक में मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों को हटाकर, उनका मल खोकर, है ना। राग में कौन सा राग लेना है? अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष, और मोह में समझना है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मोह मिथ्यात्व राग द्वेष उसे नहीं है, वह ज्ञान में मग्न रहता है। और तीसरी बात, दो बात तो हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात बताई, कि पहली पॉजिटिव बात
कि वो ज्ञान में मग्न रहता है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को अपना मानता है। दूसरी बात, मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव नहीं करता है। और तीसरी बात, चित्त उदास करनी करे। करनी करे मतलब क्रिया करे। कौन सी क्रिया? चाहे शुभ क्रिया करे या अशुभ क्रिया करे। क्या लिखा? उदास चित्त से, उदास मन से वह क्रिया करता है। कभी देखा है ज्ञानी जीव को पूजा करते हुए? ऐसा करता है क्या? ओम रीम श्री देव शास्त्र गुरु, ऐसे उदास होके करता है? यहाँ तो लिखा है उदास चित्त से करनी करता है। कभी किसी ज्ञानी को देखा है कि घर में शादी है और सब तो डांस कर रहे हैं और वो ऐसे मुंह उदास, अरे मेरे घर में शादी है? तो यहाँ तो लिखा है उदास चित्त से करनी करता है। रुचिपूर्वक नहीं करता। हाँ, मतलब वो हो रहा है किंतु ये सब चीजें कर्म के उदय में हो रही है। देखो, रुचि पूर्वक नहीं करता है में भी ऐसा लगेगा कि रुचि पूर्वक हम कोई काम नहीं करें ना तो हमारे मन में, हमारी शक्ल पे 12 बजे हुए होते हैं। हम रुचि पूर्वक खाना नहीं बनाए तो हमारा अलग ही, कोई लोग पूछ लेते हैं ना घर पे हस्बैंड से, क्यों आज क्या हो गया, मुंह खराब हो रहा है, मूड खराब है। काम तो कर रहे हैं पर रुचि पूर्वक। तो यहाँ पे वैसा भी नहीं है कि वो रुचि, कभी हम शादी में डांस कर रहे हैं, हो सकता है सम्यक दृष्टि जीव उससे डबल डांस करता रहे अपने बच्चे की शादी में। कोई अज्ञानी जिससे अपने माता पिता की मृत्यु पर जितना रोए उससे अधिक रोना ज्ञानी जीव कर सकता है। जितने उत्साह से मिथ्या दृष्टि पूजा करे उससे डबल उत्साह से, है ना। रावण के जीव ने तो अपनी नस बजा के भगवान की भक्ति निकाल की, के। है ना, भक्ति की थी, पूजा की थी। तो यहाँ तो लिखा है कि ये उदास चित्त से करनी करता है। चारित्र मोह का उदय के कारण हो रहे हैं ना। हाँ, और उदास शब्द को और अच्छे से, कि उदास चित्त से करनी करता है। देखो, एक बहुत सरल सा उदाहरण है कि अगर हमारे बेटी की विदाई हो तो हम कैसे रोते हैं? कैसे रोते हैं? अंदर से रोना निकलता है ना। और हम वो ही, कोई पिक्चर चल रही हो टीवी में और टीवी में किसी की विदाई आ रही हो तो हर महिला के अपने आप आंसू टपकने लगते हैं। तो वो रोने और उस रोने में फर्क है या नहीं है? कि एक अपनापन वाला रोना है कि अरे मेरी बेटी की विदाई हो रही है, अपनापन वाला रोना है। और दूसरा रोना हो रहा है किंतु वो सहज रोना हो रहा है, जैसी सिचुएशन आई उस हिसाब से रोना। तो ज्ञानी का रोना ऐसा है कि मूवी देख के वो रो रहा है, और हमारा रोना ऐसा है कि हमारी बेटी की ही विदाई हो रही है, ऐसा रोना है ना। मैं तो कहीं कभी कुछ मूवी सीरियल देखते रहे ना तो कहीं कुछ रोने का सीन आया कि बच्चे वो टीवी वो छोड़ के मेरी यूं झुक झुक के मेरी शक्ल देखने लगते हैं कि मम्मी अभी रोएगी। कुछ आया नहीं कि देखो मम्मी का तो रोना चालू, मम्मी का तो रो तो रहे हैं किंतु वो कैसा है, ऊपर का रोना है। 1 मिनट में रो रहे हैं और तभी कोई एक्टर ने कोई कॉमेडी की बात बोल दी और हम तुरंत खिलखिला के हंस पड़ेंगे, क्योंकि वो अंदर का रोना नहीं है। अंदर से मेरा है ऐसी मान्यता पूर्वक का रोना नहीं है। और बेटी की विदाई में मेरा है ऐसी मान्यता पूर्वक का रोना है। तो सम्यक दृष्टि जो उदास भाव से क्रिया करता है ना, वो एकत्व ममत्व वाली क्रिया नहीं है कि मैं इस क्रिया का करता हूं, मैं उपवास की क्रिया का करता हूं, मैं पूजा करने रूप क्रिया का करता हूं, ऐसा अपना मानने रूप क्रिया का करता नहीं है। इसी का मतलब है कि वो उदास चित्त से क्रिया करता है। सारी सामान्य सम्यक दर्शन हुआ तो सारी चीजें एक जैसी चलती रहेगी, कुछ फर्क नहीं होगा उसमें। कहाँ फर्क होगा? सिर्फ मान्यता में फर्क आ जाएगा। बाहर से क्रिया वैसी की वैसी दिखेगी। मतलब उदास, तो अगर हम, हमारे पता है हमको यही दिमाग में है कि चित्त उदास करनी करे तो सम्यक दृष्टि ऐसा ही होना चाहिए, जो बिल्कुल ऐसे मुंह लटका के, सुमत भाई साहब तो बहुत अच्छे से एक्टिंग करके बताते हैं, बिल्कुल कि ऐसे मुंह उदास करके बैठा है, ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। मतलब सम्यक दृष्टि की हमने इमेज ही ऐसी बना रखी है कि सम्यक दृष्टि मतलब उदास रहने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं, उत्साह से भरपूर होता है सम्यक दृष्टि जीव। बहुत उत्साह पूर्वक शुभ क्रिया भी करता है और कदाचित अशुभ भी कर ले,
उत्साह पूर्वक, किंतु फिर भी क्या है कि मैं इन क्रिया का करता नहीं हूं, ऐसी मान्यता उसके अंदर में घर की हुई है ना। इसलिए उसे कर्म का बंधन नहीं होता है। सारा कर्म बंधन हो ही क्यों रहा है हमें? क्योंकि हम हर क्रिया को ऐसा मानते हैं, पुद्गल की जड़ की क्रिया, कि मैं इस क्रिया का करने वाला हूं। अपने ऊपर कर्तृत्व का बोझा हमने रख रखा है, और जो दुखी रहता है उसे पक्की बात है कि उसे कर्म बंधन होगा ही होगा। ठीक है ना। मतलब वास्तव में मेरे को ऐसे लगता है ये एक एक दोहा, एक एक छंद हम ध्यान से पढ़े ना, तो ये ही हमें सम्यक दर्शन करना है। इसके लिए यही दोहा बहुत पर्याप्त है कि हम इस दोहे को अंदर में अच्छे से आत्मसात कर लें कि अगर मुझे कर्म बंध नहीं करना है तो 3 चीजें करनी है। क्या 3 चीजें करना है? कि मोह राग द्वेष नहीं करना है, ये तो नहीं करना है तो कठिन काम है। चित्त उदास करके करना है, और तीसरा कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। तो मुझे तो करना सिर्फ सम्यक ज्ञान प्राप्त है, और ये 2 चीजें अपने आप हो जाएंगी, करनी नहीं पड़ेंगी। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये 36 नंबर का हुआ। इसका अर्थ एक बार पढ़ लीजिए, सुशीला आंटी पढ़िए इसका अर्थ 36 नंबर के छंद का। अभी मेरे पास चश्मा नहीं है दूसरे से। ठीक है, सुनीता आंटी पढ़िए। ज्ञानी मनुष्य रागद्वेष दोषों को हटाकर ज्ञान में मस्त रहता है और शुभाशुभ क्रिया वैराग्य सहित करता है, इससे उसे कर्म बंध नहीं होता। हाँ, यहाँ पर उदास का शब्द उन्होंने क्या लिखा है? वैराग्य सहित करता है। उदास का अर्थ वैराग्य सहित यहाँ पर उन्होंने लिखा है। ठीक है, वापस से अगले छंद में भी उसी बात को कर रहे हैं कि ज्ञानी जीव अबंध क्यों है। 37 नंबर का छंद है, एक बार बोलते हैं साथ में। मोह महातम मल हरे, धरे सुमति परकास, मुक्ति पंथ पर गट करे, दीपक ज्ञान विलास। कैसा है सम्यक ज्ञान? दीपक की तरह है। केवल ज्ञान से हमने उपमा पढ़ी है। केवल ज्ञान कैसा है? सूर्य के समान है, और सम्यक ज्ञान दीपक के समान है। सम्यक ज्ञान की जगह अगर मैं कह दूं मति श्रुत ज्ञान या क्षयोपशम ज्ञान दीपक के समान है, तो वो नहीं। कभी भी सम्यक ज्ञान को दीपक की उपमा दी जाती है, क्षयोपशम ज्ञान को दीपक की उपमा नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? कि क्षयोपशम ज्ञान चाहे बहुत भी हो जाए, किंतु वो मोक्ष मार्ग को प्रकाशित नहीं कर सकता। और सम्यक ज्ञान छोटा सा दीपक हो, किंतु दीपक के सहारे हम घने से घने जंगल को भी पार कर सकते हैं। क्षयोपशम ज्ञान की महिमा नहीं है, सम्यक ज्ञान की महिमा है। तो ज्ञान दीपक ज्ञान विलास, ज्ञान रूपी दीपक का क्या शक्ति है उसकी? कि पहले मोह महातम मल हरे। दीपक किसको हरता है? अंधकार को, महातम घोर अंधकार को हरने वाला है। कौन से घोर अंधकार को? मोह रूपी घोर अंधकार को। मोह मतलब मिथ्यात्व को, कि यहाँ सम्यक ज्ञान हुआ और वहां जीव की उल्टी मान्यता खत्म हुई। जहां भी मोह शब्द आए ना, अपने को उसको उल्टी मान्यता ही समझना चाहिए। तो जैसे ही जीव को सम्यक ज्ञान हुआ, वैसे ही उसका अंधकार मोह रूपी, देखो पहले भी बताया था कि 2 जगह पे अंधकार मोह शब्द प्रयोग होता है। एक मोह महामद, शराब के रूप में मोह महामद, और दूसरा मोह अंधकार, है ना। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, मिथ्यात्व रूपी महा अंधकार को नाश करने के लिए। तो सम्यक ज्ञान दीपक क्या करता है? जिसे सम्यक ज्ञान हो जाता है उसका मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। दूसरा, धरे सुमति प्रकाश, और सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश, सुमति, उसे सुबुद्धि आ जाती है, उसकी बुद्धि समझ गई है, उसकी बुद्धि सही हो गई है, उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है।
मुक्ति पंथ पर गट करे, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। मोक्ष मार्ग को वो सम्यक ज्ञान प्रकाशित क्या करता है? मोक्ष मार्ग पर तो उसने चलना शुरू ही कर दिया है सम्यक ज्ञानी जी। तो ऐसा यह ज्ञान रूपी दीपक है जो कि मुझे प्राप्त करना है। पढ़िए इसका 37 नंबर का अर्थ पढ़ो। 37 नंबर का अर्थ। चीज आपकी मर्जी से बनवाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो अभी कितना सा चेंज करना टाइम लगता है। ज्ञान रूपी दीपक मोह रूपी महाअंधकार का मल नष्ट करके सुबुद्धि का प्रकाश करता है और मोक्ष मार्ग को दर्शाता है। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला है सम्यक ज्ञान रूपी दीपक। यहाँ पर अब गुरुदेव ने बहुत प्रवचन में इसको बहुत अच्छे से कि बार बार इस चीज को क्लियर किया है कि यहाँ पर हमें परोक्षम ज्ञान को दीपक नहीं समझना है बल्कि सम्यक ज्ञान को दीपक समझना है। ठीक है, एक आखिरी छंद और आज का करते हैं। बहुत अच्छा छंद है ये भी, ज्ञान रूप दीपक की प्रशंसा। इसमें अच्छे से इन्होंने क्या किया है कि सम्यक ज्ञान और दीपक दोनों में क्या समानता। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। कि सम्यक ज्ञान और दीपक में क्या समानता है और क्या विरोध है। बहुत अच्छा छंद है ये भी, क्योंकि दीपक शब्द आया ना इसके पहले छंद में कि ज्ञान दीपक है। आखिरी था ना, दीपक ज्ञान विलास, ज्ञान दीपक है। तो क्या ज्ञान और दीपक में क्या समानता है वो इसमें बता रहे हैं। सवैया है, एक बार साथ में बोलते हैं। जा में धूम लेस बाते को न परवेश, करम पतंगनी को नाश करे पल में, दशा भोग न सही में, मोह अंधकार योग जाके थल में, ताई नहीं राग रखताई रंच, लह लहे समता समान ऐसी ज्ञान निराधार देखो क्या कैसा है ज्ञान रूपी दीपक। जामे धूम को न लेश, दीपक में तो धुआं होता है किंतु सम्यक ज्ञान रूपी दीपक में धुआं नहीं होता है ना। धुआं नहीं होता है मतलब उसमें कोई भी सम्यक ज्ञान में किसी तरह का विकार नहीं निकलता है। धुआं विकार के कारण निकलता है ना, तो सम्यक ज्ञान में किसी भी तरह का विकार नहीं निकलता है। क्या कहा, दीपक में तो विकार है किंतु सम्यक ज्ञान रूपी दीपक में धूम को न लेस, विकार का लेश भी नहीं है। वात को न परवेश, वात मतलब हवा, हवा तो दीपक की लोक बुझा देती है किंतु सम्यक ज्ञान को कोई भी हवा, किसी कितना भी तीव्र कर्म का उदय आए किंतु सम्यक ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। एक बार जिससे छायिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक ज्ञान जिससे प्रकट हो गया है तो तीन लोक का कोई भी जीव उस छायिक सम्यक्त्व को, देखो यूं बोलते ना, ज्ञान एक ऐसी, धन के बारे में बोलते ना कि धन तो कोई आके चुरा सकता है किंतु ज्ञान धन ऐसा है कि कोई भी आके आपसे चुरा नहीं सकता है। तो यहाँ तो ज्ञान, वो तो क्षयोपशम ज्ञान की बात बोलते हैं किंतु यहाँ तो सम्यक ज्ञान की बात बोल रहे हैं कि सम्यक ज्ञान को कोई भी हवा प्रवेश भी नहीं कर सकती, अर्थात सम्यक ज्ञान को कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकती। आपको गारंटी है ना, आपको गारंटी मिल गई है कि एक बार आपने प्रकट कर लिया ना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो आपसे कोई भी वो छीनने वाला नहीं है। एक बार की मेहनत करनी है, कर लेते हैं सब मिलके एक बार मेहनत, अपनी अपनी मेहनत, है ना। करम पतंगनी को नाश करे पल, जैसे दीपक के पास कोई भी आ जाए पतंगा तो वो जल के नष्ट हो जाएगा, वैसे कर्म, अनंतों कर्म आते हैं सम्यक ज्ञान की लो में और वो सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब अनंत अनंतानुबंधी कर्मों को जो नष्ट करता चला जाता है, ऐसा सम्यक ज्ञान है। दशा को न भोग न स्नेह को संजोग जामे, है ना।
जिसमें बाती का प्रयोग नहीं है। दशा को न भोग मतलब दीपक के लिए तो बाती चाहिए। तो सम्यक ज्ञान दीपक जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ये होंगे तब मुझे ज्ञान होगा कि कोई सम्यक ज्ञान परद्रव्य के अधीन नहीं है। ये इस बात से बता रहे हैं कि दशा को न भोग, दीपक के लिए तो बाती चाहिए किंतु सम्यक ज्ञान के लिए किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। स्नेह संजोग में चिकनाई, जिसमें चिकनाई भी नहीं है। दीपक में तो घी चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है दीपक जलाने के लिए, किंतु सम्यक ज्ञान के लिए किसी चिकनाई की जरूरत नहीं। मोह अंधकार को वियोग जाए में, कि ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो मोह रूपी अंधकार नष्ट हो ही जाता है, अंधकार वहां रह ही नहीं सकता है। जामे न तताई नहीं राग रकताई रंच, कि जब दीपक जलता है ना तो उसमें से तो गर्मी निकलती है ना, गरम लगता है दीपक की लो, किंतु ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान ऐसा है कि वो कभी आपको दुखी नहीं करेगा। दीपक से आपको उजाला तो हो जाएगा किंतु उसके अपने ड्रॉबैक हैं। उजाला हो गया तो गर्मी भी लगने लगेगी, मक्खियां भी मरेंगी, किंतु सम्यक ज्ञान रूपी अगर दीपक प्राप्त हो गया है तो उसमें तताई नहीं है, अर्थात दुख नहीं है। सम्यक ज्ञान जिसे प्रकट हो गया है वह खुश ही खुश रहने वाला है आगे, है ना। राग रकताई नहीं राग रकताई रंच, रकताई मतलब लालिमा, कि दीपक में तो लालिमा होती है दीपक की लो में, किंतु सम्यक ज्ञान में राग की लालिमा अंश मात्र भी नहीं है। सम्यक ज्ञानी जीव को राग नष्ट हो गया है। लह लहे समता समाधि जोग जल में, और क्या है कि क्या क्या लह लहा रहा है उसकी बाती में, समता समाधि और योग, ये तीनों उसकी बाती में, मतलब जिसे सम्यक ज्ञान है उसे आराम से समता भाव भी है, समाधि भाव भी है, और मन वचन काय की स्थिरता भी सहज ही प्रकट हो जाती है सम्यक ज्ञान होने पर। ऐसी ज्ञान दीप की शिखा जगी अभंग रूप निराधार फूरी पे फूरी है दूरी है पुद्गल में, कि ऐसी सम्यक ज्ञान रूपी अखंड ज्योति, अखंड दीपक जिसको जल गया है वो कैसे निराधार है, सम्यक ज्ञान किसी के आधार पर नहीं होता है, दूरी है पुद्गल में, किंतु वो अभी सम्यक ज्ञान पुद्गलों में छुप गया है, तो पुद्गल की ओट में छुप गया है, तो उसमें से बाहर निकल के वो सम्यक ज्ञान मुझे प्रकट हो, ऐसी भावना यहाँ पर बनारसी दास जी कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया बोलने का क्योंकि 1 मिनट बचा है, मेरे को लगा ये छंद पूरा हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी, किंतु सरल था छंद, ये भी जल्दी ले लिया कि दीपक से क्या समानता है और दीपक और सम्यक क्या विरोध है, चीजें यहाँ पर बताई है बहुत अच्छे से। 38 नंबर के छंद का अर्थ फटाफट से पढ़ दीजिए, पढ़िए सुनीता आंटी या अनीता आंटी कोई भी पढ़िए। जिसमें किंचित भी धुआं नहीं है, जो हवा के झकोरों से बुझ नहीं सकता, जो एक क्षण भर में कर्म पतंगों को जला देता है, का भोग नहीं है, और न जिसमें घृत तेल आदि आवश्यक है, जो मोहरूपी अंधकार को मिटाता है, जिसमें किंचित भी आँच नहीं है और न राग की लालिमा है, और जिसमें समाधि और योग प्रकाशित रहते हैं, ऐसी ज्ञान की अखंड ज्योति स्वयं सिद्ध आत्मा में स्फुरित हुई है, शरीर में नहीं। हाँ,